अपना वादा तो अच्छी तरह निभा रही हैं आप। ये सच नहीं अमर। इतना भी भूल गई कि मैं चाय दूध के बगैर पीता हूँ। जाती है संसार में, संसार से मुक्ति मिलती नहीं मरते भी मगर प्यार से मुक्ति। दोस्तों, जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस की आज मैं बात करने जा रही हूँ, 70 से 80 के दशक में जिन अभिनेत्रियों ने सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाई, उनमें इनका नाम भी शामिल है। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन ओ जाने मन। 70 और 80 के दशक की इस एक्ट्रेस ने अपने अभिनय और अपनी खूबसूरती से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। फिल्मों में आने से पहले ही उन्होंने शादी कर ली थी। जाने मन, अब हमसे ये दूरी कैसी? मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ। हालांकि उन्होंने 2 शादियां की थी, लेकिन फिर भी उनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। आपको बता दें कि राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की लीड एक्ट्रेस का रोल उन्हें ऑफर किया गया था, लेकिन कॉस्ट्यूम से कंफर्टेबल ना होने के कारण उन्होंने उस फिल्म के लिए मना कर दिया था। 18 साल की उम्र में दोस्तों, इस अदाकारा ने मिस बॉम्बे का खिताब जीता था। छोड़ो ये निगाहों का इशारा। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे अपने गम में शरीक कर लो। अमर। हाँ गीता। दर्शक इन्हें इनके नाम से नहीं, बल्कि इनकी आई एक फिल्म रजनीगंधा में इन्हें रजनीगंधा के नाम से लोग जानते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या सिन्हा की। जानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन। विद्या सिन्हा, इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही वेंकटेश्वरन अय्यर से साल 1968 में शादी कर ली थी। जब मैं लड़की थी तो किसी की बीवी बनना चाहती थी। जब बीवी बनी तो माँ बनना चाहती थी। इनके पिता का नाम था प्रताप राणा, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। विद्या सिन्हा के पिता ने जब दूसरी शादी की तो वो अपनी नानी के पास रहने लगी। सत्तर के दशक की फिल्मों में विद्या सिन्हा उस समय की ग्लैमरस स्टार हुआ करती थी। जब इनका जन्म हुआ था तभी इनकी मां की डेथ हो गई थी। तब विद्या सिन्हा की मौसी ने उनका पालन पोषण किया था। कुछ ना कुछ फिर भी याद रहता है। विद्या सिन्हा बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थी। ये अपने स्कूल में होने वाले हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। विद्या सिन्हा की मौसी को उनमें एक एक्टर के गुण नजर आते थे। एक दिन विद्या सिन्हा को उनकी मौसी ने मिस बॉम्बे प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा। उस समय विद्या सिन्हा महज 17 साल की थी। अपनी मौसी के कहने पर विद्या सिन्हा ने मिस बॉम्बे प्रतियोगिता में भाग लिया और खिताब अपने नाम कर लिया। तुम दोनों की जोड़ी कैसी लगती है? विद्या सिन्हा के खिताब जीतते ही उन्हें कई कंपनियों के मॉडलिंग के ऑफर आने लगे।
और विद्या सिन्हा ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। कई मैगजीन्स में उनकी फ़ोटो भी छपी गई, लेकिन विद्या सिन्हा ने अभी तक अपने फिल्मी करियर की शुरुआत नहीं की थी और उन्हें अपने पड़ोसी रहे वेंकटेश्वर अय्यर से प्यार हो गया। फिर क्या था, फिर बस विद्या सिन्हा ने अपने मौसी और नाना नानी सभी की मर्जी से साल 1968 में वेंकटेश्वर अय्यर से शादी कर ली। नाचते हो या मैं उतरूं? शादी में लड़की तो काफी खूबसूरत लगती है, लेकिन मर्द अच्छा खासा जोकर बन जाता है। विद्या सिन्हा की शादी के कुछ ही दिनों बाद एक दिन निर्देशक बासु चटर्जी ने मैगजीन में छपी विद्या सिन्हा की तस्वीर को देखा और उनसे मुलाकात की। बासु चटर्जी ने विद्या सिन्हा को फिल्मों में काम करने का सुझाव दिया। तो साहब ये रहे आज के आदम और हवा, हमारे हीरो हीरोइन। विद्या सिन्हा को बासु चटर्जी का सुझाव पसंद आया और फिर विद्या सिन्हा ने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया और उन्होंने 1974 की फिल्म राजा काका साइन कर ली और इस तरह से विद्या सिन्हा ने और इसी फिल्म से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। लेकिन फिल्म राजा काका कुछ ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद विद्या सिन्हा की अगली फिल्म आई रजनीगंधा, जो कि काफ़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म ने विद्या सिन्हा को फिल्म इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिलाई। फिर तो विद्या सिन्हा ने कई हिट फिल्मों में काम किया। उन पर फिल्माया गया गाना ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए बहुत फेमस हुआ था। इस गाने को आज भी लोग गाते हैं। फिर तो विद्या सिन्हा ने कई हिट फिल्मों में काम किया। उन पर फिल्माया गया गाना ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए बहुत फेमस हुआ था। इस गाने को आज भी लोग गाते हैं। विद्या सिन्हा ने अपने ज़माने के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए वो पहले विद्या सिन्हा को ही लेना चाह रहे थे, लेकिन विद्या सिन्हा ने इस फिल्म को करने से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि उनको जो किरदार निभाना था वो किरदार विद्या सिन्हा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। विद्या सिन्हा ने महिलाओं के लिए भी काफ़ी काम किया है। उन्होंने उन सभी महिलाओं को बाहर निकलकर काम करने को प्रेरित करती थीं, जो कि घूंघट में रहकर अत्याचार का शिकार होती थीं। 1976 में आई फिल्म छोटी सी बात में उनके साथ उनके हीरो थे अमोल पालेकर। इस फिल्म में उन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया था। विद्या सिन्हा के अभिनय की काफ़ी तारीफ भी हुई थी। फिल्म छोटी सी बात में इन्होंने जिस तरह से साड़ी और ब्लाउज़ पहने थे वो फैशन बन गया था दोस्तों। आपको बता दें कि उस दौर की सभी महिलाएं विद्या सिन्हा की साड़ी और ब्लाउज़ पहनने के तरीके को फॉलो किया करती थीं। इस बार मैंने भी पक्का कर लिया, इस्तीफा दे ही दूंगा। कल कहाँ मिलेंगे हम लोग? रो धोकर एक मौका आया था प्रमोशन का। विद्या सिन्हा का फिल्मी सफ़र तो बहुत ही अच्छा बीता, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ बहुत दिक्कतों से भरी रही। हुआ ये था कि विद्या सिन्हा के ससुराल वाले कट्टर विचारधारा के थे। उनका लड़कियों का फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके ससुराल वालों के हिसाब से फिल्मों में काम करने वालों को वो अछूत समझते थे, लेकिन विद्या सिन्हा तो पहले से ही मॉडलिंग करती थीं। तारे तोड़कर लाना, कहीं आसमान तोड़कर मत ले आना। क्या कहा ना, इतना काम मत किया करो। और उनके नाना और पिता निर्देशक थे, तो इस वजह से विद्या सिन्हा कम उम्र से ही फिल्मी माहौल को देख चुकी थीं, जिस वजह से उनका भी मन फिल्मों में काम करने का था। जब बासु चटर्जी ने उन्हें फिल्मों में काम करने को कहा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाईं और परिवार वालों के खिलाफ जाकर फिल्मों में काम करने लगी। अब फिल्मों में काम करें तो जाहिर सी बात है विवाद तो खड़ा होगा ही। सजा जो मैंने तुम्हें देनी थी वो तुमने मुझे दे दी।
विद्या सिन्हा का फिल्मी करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन बार बार परिवार वालों के दबाव डालने पर उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। विद्या सिन्हा के कोई बच्चे नहीं थे, जिस वजह से उन्होंने अनाथ आश्रम से एक बच्ची को गोद ले लिया। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, और उस बच्ची का नाम है जानवी। दूध में बताशा, जीवन खेल तमाशा। फिर विद्या सिन्हा अपनी पर्सनल लाइफ में हंसी खुशी रहने लगी। कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन फिर अचानक यानी 1996 में विद्या सिन्हा के पति वेंकटेश्वर अय्यर की डेथ हो गई। मम्मी, पापा नहीं आए? आ गए पापा। अपने पति की डेथ के बाद विद्या सिन्हा के ऊपर तो मानो जैसे पहाड़ टूट गया। मम्मी, मत रो, पापा जल्दी आ जाएंगे। देखो, मैं भी नहीं रोती। उनके पति के गुजर जाने से उन्हें ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और वो शांति की तलाश में भारत छोड़ ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गईं। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीर। वहीं रहने लगी। ऑस्ट्रेलिया में वो नेताजी भीमराव सालुके से मिली। पिंकी की खुशी के लिए सारी दुनिया को जवाब दे सकती हूँ। और वहीं पर विद्या सिन्हा ने 2001 में 54 साल की उम्र में उन्होंने भीमराव सालुके से शादी कर ली। आपसे शादी करके पिंकी को बाप मिल जाएगा और मुझे एक सहारा। इस बार उन्हें ये उम्मीद थी कि उनकी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ वापस लौटेंगी। इस संसार में समझौता करना ही मुश्किल है, प्यार तो सभी कर लेते हैं। मगर उम्मीद के हिसाब से ज़िंदगी कहाँ चलती है दोस्तों। विद्या सिन्हा के दूसरे पति यानी भीमराव सालुके एक लालची इंसान निकले। इन आलीशान घरों, इन चमचमाती मोटरों, इन कीमती पोशाकों से सिर्फ औकात बदलती है, आदमी की जात नहीं बदलती। उन्होंने विद्या सिन्हा से पैसों की डिमांड की। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी तनाव रहा। विद्या सिन्हा के पति ने उनके साथ मारपीट भी करनी शुरू कर दी और ये मामला अदालत तक पहुंच गया। विद्या सिन्हा ये केस जीत गईं और उन्होंने भीमराव सालुके को तलाक दे दिया। विद्या सिन्हा के पास जीने की एक ही वजह थी और वो थी जानवी। जीवन खेल तमाशा। अपनी बेटी की परवरिश और देखरेख में विद्या सिन्हा ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। जानवी को एक अपनी सगी औलाद की तरह पाला। उन्होंने फिल्मों और टीवी शोज में दोबारा काम किया और अपनी बेटी को अच्छा जीवन दिया। इन प्यार जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होता है, उसके बाद जो होता है उसे प्यार नहीं, समझौता कहते हैं। इसके बाद भी विद्या सिन्हा ने बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने सीरियल बहुरानी, हम दो है ना, भाभी, काव्यांजलि, चंद्रनंदिनी और कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे कई सीरियलों में काम किया। विद्या सिन्हा ने फिल्म इंडस्ट्री को 12 साल काम करके बहुत सारी फिल्में दी, जैसे 1974 की रजनीगंधा, 1974 की ही राजा काका, हवस, 1976 मेरा जीवन, छोटी सी बात, 1977 ममता, जीवन मुक्त, कर्म, मुक्ति, किताब, इनकार और चालू मेरा नाम। 1978 में त्यागपत्र, सोने का दिल लोहे का हाथ, बहादुर जिसका नाम, 1970 की पति पत्नी और वो। आपको बता दें दोस्तों, पति पत्नी और वो और छोटी सी बात ये इनकी पसंदीदा फिल्म थी। 1978 सफ़ेद झूठ, 1978 की ही तुम्हारे लिए मुकद्दर और अतिथि, 1979 जीना यहाँ, आत्माराम, मगरूर
और मीरा। 1980 सबूत, स्वयंवर, प्यारा दुश्मन, मुंबई का महाराज। 1981 लव स्टोरी, नई इमारत, जोश। 1982 अधूरा आदमी, राख और चिंगारी। 1984 धोखेबाज, कैदी। 1986 बिजली, किराएदार, माँ की सौगंध, कृष्णा कृष्णा, जीवन। 1991 ग्रेट टारगेट, भारत भाग्य विधाता। 2010 मालिक 1 और 2011 बॉडीगार्ड। दोस्तों, 15 अगस्त 2019 दिल और फेफड़ों की बीमारी के चलते विद्या सिन्हा इस फानी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है, उसके बाद जो होता है उसे प्यार नहीं, समझौता कहते हैं। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।